हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना, बोलो 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 साजना, हमें खोकर बहुत पछताओगे, भरी दुनिया को वीरा पाओगे, जब हम नहीं होंगे। दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर और मरूफ अदाकारा शबनम की शादी के बारे में बताने जा रहा हूं कि उन्होंने कैसे शादी की। पाकिस्तान की हर दिल अजीज सुपरस्टार शबनम ऐसी अदाकारा हैं जो जब फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनी, स्पेशली मगरबी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनी, तो वो शादीशुदा थीं। शबनम ने अपने फनी कैरियर का आगाज ढाका फिल्म इंडस्ट्री से किया था। शबनम को मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान में अदाकार वहीद मुराद लेकर आए थे और वहीद मुराद ने अपनी ही प्रोड्यूस करदा फिल्म समुंदर में उन्हें बतौर हीरोइन कास्ट किया था और खुद वो उस फिल्म में हीरो थे। अदाकारा शबनम ने मगरबी पाकिस्तान में कदम जमाने के लिए बाकायदा उर्दू सीखी। शबनम ने अपनी मेहनत और लगन से कामयाबियां हासिल करके वो रिकॉर्ड कायम किए जो दूसरी किसी मशरकी पाकिस्तानी अदाकारा को मगरबी पाकिस्तान में हासिल नहीं हुए थे। अदाकारा शबनम ने उस वक्त शादी की जब फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर उस हीरोइन को नहीं लेते थे जो शादीशुदा थी और फिल्म बीन भी उस अदाकारों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे देखना जो शादीशुदा होती थी। मगर ये अदाकारा शबनम ही थी जिसने अपनी लाजवाब अदाकारी से फिल्म बीनों के दिलों में जगह बनाई और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को भी बता दिया कि शादीशुदा होने से कोई हिट या ना हिट नहीं होता। शबनम बंगाली फिल्मों की अदाकारा थी, मगर जब उसने 1962 में बनने वाली शाहकार फिल्म चंदा और 1963 में बनने वाली फिल्म तलाश में अदाकार रहमान के साथ बतौर हीरोइन काम किया तो उन्हें महसूस हो गया कि अभी उनकी अगली मंजिल उर्दू जुबान की फिल्में ही हैं। शबनम एक तरफ तो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी तो दूसरी तरफ उन्हें स्कैंडल्स का भी सामना था, क्योंकि आए दिन उस वक्त के अखबारात उनके मुख्तलिफ फिल्मी हलकों के लोगों से स्कैंडल्स बनाकर अपनी अखबारों को बेच रहे थे, जो कि उस मासूम अदाकारे के लिए सरदर्द बनते जा रहे थे। ऐसे वक्त में शबनम को एक ऐसे दोस्त की जरूरत थी जो उसको सही गाइडलाइन दे सके ताकि वो फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम अच्छे से जमा सके। उर्दू जुबान में बनने वाली फिल्मों की मौसीकी ज्यादातर रोबन गोश ने ही दी थी। शबनम की फिल्म चंदा के हकीकी म्यूजिक डायरेक्टर रोबन गोश थे, मगर जब फिल्म रिलीज हुई तो उनका नाम फिल्म के पोस्टर पर नहीं दिया गया कि कहीं फिल्म फेल ना हो जाए, क्योंकि वो एक नए म्यूजिक डायरेक्टर थे और फिर तमाम म्यूजिक का क्रेडिट उस वक्त की मशहूर गुलकारा फरदौसी बेगम को दे दिया। ये फरदौसी बेगम वही गुलकारा हैं जिसने अदाकार नदीम की पहली फिल्म चकोरी का गाना कहाँ हो तुमको ढूंढ रही हैं गाया था। उस वक्त के फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तो जानते थे वो एक नई हीरोइन है और अपना कैरियर बनाने के लिए वो सब कुछ कर गुजरेगी जो भी उसे कहेंगे, और कई एक फिल्म डायरेक्टर्स उसकी कम गोई और मासूमियत का गलत फायदा भी उठाना चाहते थे। ऐसे में रोबन गोश ने उनकी बहुत रहनुमाई की और फिर उन दोनों की दोस्ती जल्द ही उस मुकाम पर पहुंच गई कि वो दोनों शादी करना चाहते थे और फिल्मी हलकों में चर्चा हो गया कि वो जल्द शादी करने जा रहे हैं। ये खबर जहां फिल्म डायरेक्टर्स और फिल्म साजों के लिए हजम करना मुश्किल थी, वहीं शबनम के वालिदैन के लिए भी एक गिरते हुए बम से कम न थी, क्योंकि शबनम के वालिदैन अब शबनम को एक सोने की चिड़िया समझते थे। मगर दूसरी तरफ शबनम को एहसास था कि अगर उसने फिल्म साजों और डायरेक्टर्स की छुपती नजरों से बचना है तो उसका एक ही हल है कि वो किसी को अपना जीवन साथी हमेशा के लिए चुन ले। शबनम के वालिद को जब पता चला कि शबनम मौसीकार रोबन गोश के साथ रिलेशनशिप में है तो उसके वालिद ने कहा कि उससे मत शादी करना, वो एक क्रिश्चियन है और तुम कैसे शादी कर सकती हो, तुम एक हिंदू हो। शबनम के वालिद का यह भी ख्याल था कि अगर उसने खानदान से बाहर यानी कि हिंदू मजहब से बाहर शादी की तो हो सकता है कि उनके इस फैसला पर कोई खानदान का फर्द उन्हें कत्ल कर देगा। शबनम ने उस सारी सूरत हाल से रोबन गोश को मजहब को लेकर शबनम और रोबन गोश के दरमियान एक हफ्ता तक बात होती रही। रोबन गोश कहते थे कि तुम अपना मजहब चेंज करो, जबकि शबनम कहती थी कि तुम मोहब्बत के लिए कुर्बानी दो, तुम अपना मजहब तब्दील करो। लेकिन फिर शबनम अपनी मोहब्बत के आगे हार गईं और उन्होंने अपना मजहब हिंदू से चेंज करके क्रिश्चियन कर लिया और दोनों ने 25 दिसंबर 1965 को शादी कर ली।
उनकी शादी पर फिल्मी लोगों का कहना था कि उन दोनों की शादी ज्यादा देर तक न चल सकेगी और फिल्मी हलकों का ख्याल था कि जल्द ही शबनम जब पॉपुलर हो जाएगी तो वो किसी मशहूर हीरो से शादी कर लेगी और रोगन गोश को छोड़ देगी। और शायद यही वजह थी कि शादी के बाद ये दोनों मोहब्बत के पंछी ढाका से उड़े और पहले मगरबी पाकिस्तान के शहर कराची में और बाद में उन्होंने मुस्तकिल बसेरा लाहौर में कर लिया। अदाकारा शबनम का रोगन गोश से एक बेटा रोनी गोश है। जब पाकिस्तान के एक जागीरदार के ओबाश बेटे ने शबनम के घर डाका डाला और फिर उनकी इज्जत को लूटने की कोशिश भी की, उस वाकया को उनके बेटे रोनी ने अपनी नजरों से देखा था। उस वाकया के बाद उनका बेटा नफ्सियाती तौर पर मरीज हो गया था और वो बहुत डर गया था। फिर शबनम ने साइकियाट्रिस्ट के मशवरा से उसे पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड में पढ़ने के लिए भेज दिया और वो आज तक वहीं सेटल है। अदाकारा शबनम के शोहर रोबन गोश की 2016 में डेथ हो गई थी। शबनम आजकल कभी ढाका में तो कभी लाहौर में काम करती हैं। शबनम ने अपने कुल फिल्मी कैरियर में 13 निगार अवार्ड हासिल किए, जबकि 2012 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा। दोस्तों, ये थी आपकी पसंदीदा अदाकारा शबनम की अज़वाजी ज़िंदगी की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।